Hello everyone, welcome to the Brain 360. In this video, we will learn the concept of syllogism. So what is syllogism? Let me show you the question. So the question will be in this form. There will be a statement and following conclusion. So today we are going to see this type of question and the concept of this question. To learn this, first we have to learn how to draw Venn diagram. Second, how to do analysis of the Venn diagram. Then we have to learn it in 3 level. Okay, we will discuss level wise. In level 1 you will get the concept of syllogism. In level 2 you will get some moderate level questions, and in level 3 you will get difficult type of question. I will solve it. Along with me you can also solve. So let's start. So syllogism is nothing but a part of analytical reasoning, right? So in this video what we are going to learn, first we will learn the Venn diagram, right? Venn diagram. Second, we will try to do the analysis. Okay, what does it mean? We will try to do analysis means analysis of Venn diagram means we will learn to analyze the diagram. Okay, because this is important to analyze the diagram. Without analyzing you can't solve the question. Okay, so what we have told you earlier, that we will learn it in level form. Okay, so there will be 3 level. Okay, level 1, level 2, level 3. In level 1 we will see the concept, okay, Venn diagram and pillars of Syllogs. Okay, in level 2 what we will see, we will see the moderate level question. In level 3 we will see difficult level question. Okay, so let's start. Okay, we are talking about the pillars of Syllogs, right? Pillars of Syllogs. तो Syllogs का पिलर, ये जो केसेस हैं जैसे कि सम, नॉट, ऑल और वेन डायग्राम, राइट? यही पिलर है और कुछ नहीं है. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सम का केस. सम का वेन डायग्राम सीखेंगे. ओके, फिर हम लोग सीखेंगे नॉट का वेन डायग्राम, नॉट का वेन सीखेंगे, फिर ऑल का,
व्हेन सीखेंगे। फर्दर इन लेवल 2 वहाँ पे हम लोग कुछ अभी केस छोड़ के चलेंगे, जैसे कि ओनली का केस, ओनली अ फ्यू का केस, पॉसिबिलिटी का केस, राइट। और एक बच जाता मिक्स क्वेश्चन देखेंगे ना, वहाँ पे मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन, बट वहाँ भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बट अच्छा क्वेश्चन होगा वहाँ भी। सो फर्स्ट केस है हमारा सम, सेकेंड केस है ऑल एंड थर्ड केस है नो। तो ये सम का डायग्राम है, ये ऑल का है और ये नो का है। तो आप यहाँ पे देखो सम ए इज़ बी है, राइट। तो कुछ ए जो होगा बी होगा, ठीक है। तो ये सम का डायग्राम, बेसिक डायग्राम जो हम लोग यूज़ करेंगे पूरे क्वेश्चन बनाने टाइम, यही होगा सम ए इज़ बी, ठीक है। इसको हम लोग एक्चुअल डायग्राम बोलेंगे जो कि यूज़ होगा। ये है ऑल ए इज़ बी, ऑल ए इज़ बी, और ये है नो ए इज़ बी। इसको कैसे डिनोट करेंगे, मैंने बस सर्किल बनाया है। तो कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, कोई भी ए बी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए भी नहीं होगा। और ये ऑल ए इज़ बी, जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको अंदर लिखना है और बी को बाहर लिखना, मतलब सारा जो ए है वो बी है। और इसमें क्या है, सम ए और ए इज़ बी, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया कि ये एक्चुअल डायग्राम है। इसका मतलब क्या होगा, तो एक्चुअल डायग्राम है इसका मतलब हुआ जैसे कि हम लोग बोल रहे थे सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, ठीक है। सम ए इज़ बी मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था, सम ए इज़ बी। तो ये क्वेश्चन बनाते समय यही यूज़ होगा, ये एक्चुअल डायग्राम है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कुछ इस तरीके से ए बी सम ए, तो क्या ये डायग्राम सम ए इज़ बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? यस, ये भी कर रहा है, सम ए इज़ बी को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम लोग इसको पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, पॉसिबल डायग्राम बोल सकते हैं इसको, पॉसिबल डायग्राम। मतलब कि अगर ऐसा भी फिगर रहा और क्वेश्चन में हम लोग से पूछे कि इसमें सम ए इज़ बी है कि नहीं, तो हम लोग बोलेंगे हाँ सम ए इज़ बी है और सम बी इज़ ए भी है। मतलब देखो कुछ पार्ट तो ए, ये पूरा ए का पार्ट बी है तो कुछ पार्ट तो ए का बी होगा ही, राइट। सिमिलरली कुछ पार्ट ये बाहर में बी है, तो कुछ अगर ए उसके अंदर है यानी बी भी टच कर रहा है उसमें, तो सम बी इज ए भी हो जाएगा, राइट। बस इसलिए मैं एक्चुअल बोल रहा था, ये पॉसिबल डायग्राम हो सकता है इसका। लेट्स सी दिस एग्जांपल, आई हैव टेकन अ स्टेटमेंट ऑल ए इज बी, all A is B. So how to make the Venn diagram? All A is B and we have the conclusion sum A is B. तो हम लोग को फाइंड करना है कि कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है। तो अगर ऑल ए बी है तो कुछ पार्ट तो होगा ही, ठीक है। अगर सिमिलरली स्टेटमेंट रहा सम बी इज ए, सॉरी ऑल बी इज ए, तो क्या ये कंक्लूजन फॉलो करेगा, सम ए इज बी? हाँ, इसमें भी फॉलो कर जाएगा, ठीक है। बस यही सब चीज़ को एनालिसिस करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, स्टेटमेंट है ऑल ए इज़ बी और कंक्लूजन है ऑल बी इज़ ए। तो फिगर कैसे बनेगा ऑल ए इज़ बी का, ऑल ए इज़ बी, तो इससे फाइंड करना है कंक्लूजन ऑल बी इज़ ए। तो ऑल बी इज़ ए होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। ऑल ए बी है लेकिन ऑल बी ए नहीं हो सकता, तो इसे ये रॉन्ग हो गया, कंक्लूजन जो हो गया ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, स्टेटमेंट है नो ए इज़ बी, ठीक है, नो ए इज़ बी और कंक्लूजन है नो बी इज़ ए। तो फिगर कैसे बनेगा, वेन डायग्राम, नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी, कंक्लूजन पूछ रहा है नो बी इज़ ए, तो नो ए इज़ बी है तो नो बी इज़ ए भी होगा, ठीक है। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी ए नहीं होगा। अगर बी हो ही जाता है इसका
तो फिर ए भी हो जाएगा ना बी का, तो नो ए इज़ बी, तो उसका कंक्लूजन नो बी इज़ ए भी राइट होगा, राइट। ओके, अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सम सम ए इज़ बी, ठीक है, सम बी इज सी है, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी, स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। सम ए इज बी एंड सम बी इज सी। तो इसका वेन डायग्राम ये हो गया, वेन डायग्राम एक्चुअल। हम लोग को याद रखना है कि कभी भी ज़बरदस्ती की कोई भी लाइन को कोई भी डायग्राम टच नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे सम ए इज बी है ना, सम ए इज बी, अब और सेकेंड स्टेटमेंट है सम बी सी, तो यहाँ पे आकर ऐसा नहीं बना देना अपने मन से, क्योंकि ए से टच कर गया ना, तो वैसा नहीं करना है, कभी भी टच नहीं करना। तो सेपरेटली बनेगा, कोई भी एक लाइन दूसरे से नहीं टच करेगा, उसी से टच करेगा जिससे बोला गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है सम ए इज बी सम बी इज सी। तो ये तो एक्चुअल डायग्राम है, ऐसा ही बनाना हम लोग को। लेकिन अगर सोचा जाए, एनालिसिस किया जाए इसको, डीप एनालिसिस, तो इसको देखा जाए सम ए इज़ बी, मान लिए बी काफ़ी बड़ा साइज का हो, ठीक है। तो अगर बी को थोड़ा सा लार्ज बिग साइज में बनाया जाए, तो यहाँ ये भी तो सही डायग्राम है, तो इसको पॉसिबल डायग्राम बोलते हैं। वो हो गया एक्चुअल डायग्राम, ये हो गया पॉसिबल डायग्राम। अगर ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखिए ये वाला डायग्राम, सम ए इज़ बी, हाँ सम ए इज़ बी हो गया, सम बी इज सी, सम बी इज सी भी हो गया। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट अ पॉसिबल डायग्राम। लेकिन ऐसा बनाएंगे नहीं, हम लोग सोच सकते हैं ना कि हाँ ऐसा भी, ये भी फिगर बन सकता है, ठीक है। तो ये भी फिगर बन सकता है, ऐसा हुआ। तो अगर कंक्लूज़न दिया रहे, कंक्लूज़न है सम सम ए इज़ सी, ठीक है, कंक्लूज़न ये दिया हुआ सम ए इज़ सी, तो ये फॉलो होगा कि नहीं। तो हम लोग हमेशा एक्चुअल डायग्राम से देखेंगे, तो ए यहाँ है, सी यहाँ है, लेकिन माइंड में क्या सोच सकते हैं कि ऐसा भी तो फिगर बन सकता है ना, सी लॉक्स ऑल अबाउट, इट इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबल डायग्राम तो ऐसा बन सकता है ना। तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग एक्चुअल डायग्राम पे काम करेंगे, लेकिन पॉसिबल भी सोचेंगे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, अलग अलग दोनों सर्कल है, लेकिन ऐसा भी बन सकता है। तो ऐसा बन सकता है तो हमारे मन में डाउट आ सकता है ना, डाउट आ गया। तो जहाँ कहीं भी डाउट हो वो कंक्लूज़न रॉन्ग होता है, ठीक है, ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पे डाउट हुआ, तो डाउट हमेशा रॉन्ग होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों सीख रहे हैं, ठीक है, डाउट क्यों सीखें। मान लिए ये कंक्लूज़न दिया रहे, अगर आपको कंक्लूज़न दे दिया सम ए इज सी इज़ ए पॉसिबिलिटी, राइट, सम ए इज सी इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो अब बताइए इस स्टेटमेंट से पॉसिबिलिटी का केस अगर सोचना हो, तो ऐसा तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो उस केस में हम लोग को डाउट आया, डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी आता है ना, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि ऐसा भी बन सकता है, पॉसिबल है कि ये भी बन जाए, तो डाउट के साथ पॉसिबिलिटी आएगा, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसलिए हम लोग डाउट को हमेशा कंसीडर करेंगे, हर एक स्टेटमेंट में डाउट लेकर चलेंगे। और हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये डाउट वाला कॉन्सेप्ट लेकर चले ना, तो कितना भी हार्ड सिलॉक्स का क्वेश्चन हो, कहीं से भी लेके आ जाओ, वो बनना ही बनना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे। नो सम ए इज बी, ये देखेंगे, ठीक है, सम ए इज बी सम बी इज सी, ठीक है। और ये हो गया स्टेटमेंट सम ए इज बी सम ए इज बी एंड सम बी
इज सी। कंक्लूजन है नो ए इज सी। ठीक है, कंक्लूजन है नो ए इज सी। तो आपका ए यहाँ है, सी यहाँ है, राइट। लेकिन क्या बताया था मैंने कि ए बी सी, अगर ये सी थोड़ा साइज में बड़ा हो तो ऐसा भी बन सकता है ना पॉसिबल डायग्राम। तो नो ए सी अगर देखा जाए तो एक्चुअल डायग्राम में तो ये है, तो अगर एक्चुअल डायग्राम के साथ अगर हम लोग जाने लगे तो ये तो सही हो जाएगा, नो ए सी, ए यहाँ है सी यहाँ है, सही हो जाएगा ना। लेकिन क्या हुआ कि ये पॉसिबिलिटी में बन सकता है ना, तो यहाँ पे हम लोग को फिर से डाउट आया। तो डाउट हम लोग क्या लेकर कंसीडर कर रहे हैं, वी हैव टू कंसीडर इट एज ए फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कंक्लूजन, राइट। जहाँ भी डाउट हो उसको फॉल्स ले लेना है। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। So the first question is, here is the question, this one, some boxes are 3, some boxes are 3. This is the Venn diagram for some tree are horse, all horse are fruit. Okay, and conclusion is some fruits are boxes. So fruit is here, box is here, so but this fruit can be larger, but in actual diagram we cannot solve like this. So यहाँ पे ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो डाउट आ गया मेरे को, सम फ्रूट्स आर बॉक्सेस, डाउट आ गया। तो डाउट हमेशा रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। सेकंड कंक्लूजन है सम फ्रूट्स आर ट्री, सम फ्रूट आर ट्री, हाँ तो ये तो हो रहा है ना, सम फ्रूट आर ट्री, ये वाला पोर्शन, तो ये सही है स्टेटमेंट। सम हॉर्सेज आर बॉक्सेज, सम हॉर्सेज, यहाँ हॉर्स है यहाँ बॉक्स है फिर से, लेकिन ये तो हो सकता था ना, हो सकता कि फ्रूट बहुत बड़ा सा हो, हॉर्स ऐसे ही करके टच कर जाए, तो सम वहाँ पे डाउट हो जाता, तो डाउट हमेशा गलत होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। धीरे धीरे बनाओगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा। ऑल फ्लावर आर, याद रखना डाउट का कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, वही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। जब हम लोग को ओनली अ फ्यू वगैरह सॉल्व करेंगे ना तो डाउट में इतना मज़ा आएगा सॉल्व करने में, यू विल एंजॉय इट। ओके, ऑल फ्लावर आर बसेज, all flower are buses, some buses are cat, some buses are cat, all cat are tiger, all cat are tiger। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखिए, सम टाइगर आर बसेज, टाइगर यहाँ, बस यहाँ ये टच हो रहा है, यहाँ पे सम का बना रहा है, तो ये सही हो गया। सम टाइगर आर फ्लावर, टाइगर यहाँ है फ्लावर यहाँ है, तो ये तो दोनों टच नहीं हो रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी में हो सकता था, इसलिए डाउट हो गया, हम डाउट को गलत करते हैं। सम कैट आर फ्लावर, कैट यहाँ है फ्लावर यहाँ है, दोनों सर्कल अलग है, लेकिन अगर सर्कल बड़ा होता दोनों का तो टच हो जाता वहाँ, इसलिए डाउट आ गया यानी कि क्लियर, मतलब रॉन्ग। फिर सम बसेज आर टाइगर, बस यहाँ है टाइगर यहाँ है, दोनों सम का केस यहाँ बन रहा है, सो ये सही, तो 1 और 4 फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फैन आर रूम, ऑल फैन आर रूम है ना, तो फैन अंदर गया, ऑल का फिगर ऐसा बनता, ऑल फैन आर रूम, नो रूम इज ग्रीन, नो रूम इज ग्रीन, राइट, नो रूम इज ग्रीन। सम विंडो आर ग्रीन, सम विंडो बना दीजिए यहाँ पे सम के साथ, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखते हैं, सम विंडो आर फैन, विंडो यहाँ फैन यहाँ नहीं होगा, ठीक है, डाउट हो गया, तो डाउट तो गलत हो जाता ना। सम विंडो आर रूम, विंडो यहाँ रूम यहाँ, ठीक है, तो यहाँ भी डाउट हो गया। डाउट इसलिए आता है ना क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये विंडो को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूँ विंडो, ये भी तो सम ग्रीन इज़ विंडो कहला सकता है ना, तो इसलिए डाउट हो जाता है, तो डाउट हमेशा गलत होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट। फिर लास्ट स्टेटमेंट है, नहीं थर्ड स्टेटमेंट है, सम फैन आर ग्रीन, फैन कहाँ है, फैन यहाँ है, ग्रीन यहाँ है, और देखिए यहाँ पे सम फैन आर ग्रीन बोल रहा, अगर नो रूम इज ग्रीन है
नो रूम इज़ ग्रीन, तो अगर कोई रूम ग्रीन नहीं है तो कोई फ़ैन ग्रीन कैसे हो सकता है? तो वही बोल रहा है सम फैन आर ग्रीन, तो नहीं होगा, डायरेक्ट डाउट भी नहीं, ये एकदम एग्जैक्टली गलत हो गया, एग्जैक्टली फॉल्स बोल सकते हैं इसको। नो ग्रीन इज फैन, ग्रीन यहाँ है, फैन है यहाँ, तो अगर रूम कोई भी रूम ग्रीन नहीं है तो कोई भी फ़ैन ग्रीन भी नहीं होगा, सिमिलरली कोई भी ग्रीन फ़ैन भी नहीं होगा, तो ये भी एग्जैक्टली सही हो गया, ठीक है, नो डाउट नथिंग, एग्जैक्टली सही। तो ये एग्जैक्टली गलत हो गया, ये एग्जैक्टली सही हो गया, और ये दोनों डाउट में गलत हुआ। इसका भी कुछ काम होता है, ठीक है, क्योंकि ना कभी कभी कंक्लूजन में पूछेगा विच ऑफ द कंक्लूजन इज़ 100% एग्जैक्टली राइट, 100% एग्जैक्टली फॉल्स, तो ये सब 100% नहीं है, ये सब डाउट वाला फॉल्स है, लेकिन 100% एग्जैक्टली वाला देखना, ठीक है, जिसमें डाउट नहीं हो, डायरेक्ट हो जाए। फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, सम टैबलेट, सम टैबलेट, सम टैबलेट आर रेन, सम टैबलेट आर रेन। उसके बाद है ऑल डॉग आर रेन, डॉग अंदर बनेगा, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, ऑल डॉग आर रेन हो गया। ऑल रेन आर चेयर, तो सारा रेन जो है, रेन ये है ना, वो चेयर हो गया, सारा रेन चेयर हो गया, ये चेयर हो गया, ठीक है। कंक्लूजन देखेंगे, कहाँ पे गया कंक्लूजन, हाँ, सम चेयर आर टैबलेट, चेयर यहाँ है, टैबलेट यहाँ है, देखो टच कर गया ये लाइन, ये हो गया सम चेयर आर टैबलेट। ऑल डॉग आर चेयर, डॉग कहाँ है, डॉग यहाँ है, ऑल डॉग आर चेयर, हाँ, तो जब डॉग रेन के अंदर है, रेन चेयर के अंदर है, तो ऑल डॉग आर चेयर होगा ना, हाँ होगा, एग्जैक्टली होगा, 100%। सम टैबलेट आर डॉग, सम टैबलेट्स, सम टैबलेट कहाँ गया, हाँ डॉग, देखो टैबलेट यहाँ है, डॉग यहाँ है, तो नहीं होगा, डाउट हो जाएगा ना, डाउट के साथ ये गलत हो जाएगा। फिर सम टैबलेट आर चेयर है, सम टैबलेट आर चेयर होगा, देखिए ये वाला कितने का वीडियो बना है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नो मैन इज स्काई, मैन, नो मैन इज स्काई, नो स्काई इज रोड, नो स्काई इज रोड, नो मैन इज स्काई, नो स्काई इज रोड, सम मैन आर रोड, ये इस बार MEN है, इस सब स्पेलिंग पे फोकस करना होगा, सम मैन आर रोड। तो बताइए नो रोड इज़ मैन होगा, नो रोड इज़ मैन, तो रोड यहाँ है, मैन यहाँ है, तो नो रोड इज़ मैन, अलग अलग सर्कल है, लेकिन पॉसिबिलिटी में हो सकता है ना, तो डाउट के साथ ये गलत हो गया। नो रोड इज़ स्काई, नो रोड इज स्काई, ये हो गया रोड, ये हो गया स्काई, तो कोई भी स्काई रोड नहीं है, तो कोई भी रोड स्काई भी नहीं होगा, यानी 100% ट्रू है ये। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 100% और डाउट इसलिए बोल रहा हूँ कि क्यों, ये आगे आपको मदद करेगा, ठीक है। सम स्काईज आर मैन, वेर इज स्काई, स्काईज हेयर, मैन इज हेयर, सम का केस इससे बन नहीं रहा, लेकिन डाउट के साथ ये गलत हो गया। ऑल रोड आर मैन, रोड कहाँ है, मैन यहाँ है, लेकिन ये दोनों सम का केस है, ऑल, ठीक है, क्या बोल रहा, ऑल रोड आर मैन, सम रोड आर मैन है ना, लेकिन ये बोल रहा ऑल रोड आर मैन, लेकिन फिगर तो ऐसे भी बन सकता था ना, हो सकता कि मैन जो है एस सम मैन आर रोड, पॉसिबिलिटी के साथ, तो मैन हम लोग ऐसे भी अगर ड्रॉ करते मैन ऐसे करके, एक पॉसिबल के साथ, तो सम मैन इज रेड रोड तो हो ही जाता, सम मैन इज रोड कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना, सम मैन इज रोड, तो पॉसिबल डायग्राम वो हो जाता। तो ऑल रोड आर मैन, तो इसमें भी डाउट आ गया, ठीक है, अगर डायरेक्ट बोलना है तो ठीक है, यहाँ सम का केस है तो ऑल कैसे होगा, वो भी सही है, वो गलत हो गया डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको ना डाउट का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, डाउट का कॉन्सेप्ट सीखने से ना ये सिलॉक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऐसे तो डायरेक्ट मैं बोल सकता कि ये चलो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये चीज़ पकड़ के आप चलो, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता ऑल, ऑल रोड आर मेन इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ रहता, तो यहाँ तो सम बन रहा है, लेकिन ऑल रोड इज मेन होगा कि नहीं, तो डाउट होगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी आ गया, तब ना स्टेटमेंट जाके सही होता है। हाँ, तो दिस इज़ द रूल यू हैव टू लर्न अबाउट, लर्न
thoroughly and try to focus on doubt concept, otherwise you will not get much idea about the silox. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपको और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।